नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी एंड एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पटवारी भर्ती के लिए सही रणनीति क्या है। दोस्तों, किसी भी एग्जाम में सफलता पाने के लिए आपको चाहिए उसके लिए सही प्लानिंग और एक सही गाइडेंस की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पटवारी के लिए आप किस प्रकार से रणनीति बनाएं जिससे आप पटवारी एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकें। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है इस भर्ती के लिए कम से कम 4 साल होने जा रहे हैं और अब तक ये भर्ती पूरी नहीं हुई। अगर आप पहले चांस में इसको पास करना चाहते हैं तो आप सही प्लानिंग से पढ़ाई स्टार्ट करें। मैं इस वीडियो में आपको एक सही रणनीति बताऊंगा जिसके तहत आप पटवारी बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। जय मां सरस्वती। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम हो उसे फाइट करने के लिए चाहिए आपको उसका सिलेबस। अगर आपके पास इसका सिलेबस नहीं है तो आप इसे RSSB अधीनस्थ बोर्ड जो है उसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। दोस्तों, जब आपके पास पटवारी भर्ती का सिलेबस आ जाएगा तो आप इसे आराम से तसल्लीपूर्वक कम से कम 2 बार पढ़ें। इसे 2 बार पढ़ने से क्या होगा कि आपको खुद एनालिसिस हो जाएगा कि आपको कितना पढ़ना है, कौन कौन से विषय इसमें आते हैं और कौन कौन से नहीं आते हैं। ठीक है दोस्तों, जब मैंने इस विषय को अच्छे से एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि कम से कम इसके अंदर आपको पढ़ने के लिए चाहिए 18 किताबें चाहिए होंगी। जी हाँ, 18 किताब। राजस्थान की ज्योग्राफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री, भारत की ज्योग्राफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री, सामान्य विज्ञान, हिंदी, गणित, रीजनिंग, इंग्लिश, ऐसा कोई विषय नहीं छोड़ा जो इस पटवारी एग्जाम में नहीं आ रहा हो इस बार। इसलिए आपको कम से कम 18 किताबें अवश्य पढ़नी होंगी। 18 किताबों में कम से कम 80 लेसन, ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 80 लेसन हैं। अगर आप पॉलिटिकल की बात करें तो उसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, सभी वो पढ़ने होंगे। कोशिका विज्ञान वगैरह उसमें पढ़नी होगी आपको। साइंस में तो मैथमेटिक्स में आपको पूरी परसेंटेज और सारी प्रश्नावली दी हुई वो सब पढ़नी होंगी। इस प्रकार आपको कम से कम 80 लेसन पढ़ने होंगे। और ये आपको पता है लेसन में ये तो है नहीं कि कोई एक पेज का लेसन हो। हर लेसन में कम से कम 10 या 20 टॉपिक होते हैं, यानी आपको 250 प्लस टॉपिक पढ़ने होंगे। दोस्तों, और आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे मैं भी घबरा गया था कि कैसे होगा। अब तो आपके पास लेकिन समय भी बहुत है। आपके पास समय की कोई कमी नहीं है, आपको बस चाहिए पढ़ने के लिए कि आप कितना पढ़ पाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से मैं बताऊं कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, जिससे और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। मैं आपका साथ जब तक नहीं छोड़ूंगा तक पटवारी एग्जाम नहीं आ जाए, पटवारी बना के छोड़ूंगा आप सबको, ठीक है। इसके मैंने पटवारी एग्जाम के सारी वीडियो डाले हुए हैं, आप उन्हें जरूर देखें, वो आपके पटवारी एग्जाम पास करने में जरूर हेल्प करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं विषय की कि आप तैयारी कैसे करें। जब आप इस सिलेबस को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि साहब आपको इतना कम से कम इतना बड़ा पहाड़ पढ़ना होगा। लेकिन जो मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगा, अगर आप उस तरह से पढ़ाई करते हैं सिर्फ आपको इतना सा पढ़ना होगा, मात्र इतना सा। जी हाँ, जहाँ आपको थोड़ी देर इतना बड़ा पहाड़ नज़र आ रहा था वो अब इतनी छोटी सी पहाड़ी नज़र आएगी आपको। इसके लिए क्या करना होगा, आपको सही प्लानिंग और सही गाइडेंस की जरूरत होगी। साथ ही आपके पास जैसे, तो देखिए दोस्तों, अब आपको कैसे पढ़ना है। अब आप बिल्कुल एकाग्र हो जाएं और ध्यान दें क्योंकि बात आपके कैरियर की है। अब आपकी डिस्प्ले पे तो हो आंखें और कान हो मेरी आवाज़ पर कि मैं क्या बताऊंगा और आपको कैसे तैयारी करनी है। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम में तैयारी करने के लिए जो आपको चाहिए कि आप ये एनालिसिस करें आपको कितना आता है। सबसे पहले तो आप ये देखें, हर टॉपर या जो भी एग्ज़ाम आप आसपास जिसने कोई एग्ज़ाम क्रैक करी हो वो सब यही रणनीति अपनाते हैं। वो पहले सिलेबस में ये देखते हैं कि उनको कितना आता है, ठीक है। देखिए, आपको जब भी पढ़ने बैठे तो आप एक फार्मूला अप्लाई करें जिसको सभी अप्लाई करते हैं, SMW। अब आप कहें सर SMW क्या है? अरे BMW कार होती है, SMW है जो हमारी ज़िंदगी संभालती है भाई। SMW में होता है, एस का अर्थ होता है आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक, जो आपको सिलेबस में आते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं। मान लीजिए आपसे पूछता है कि राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। आपको एक कल भी आती थी, आज भी आती है, आगे भी आएगी। तो इसको आप 12 पढ़ने से क्या मिलेगा आपको भाई? ये तो टाइम वेस्ट हुआ ना आपको। एक आपको मॉडरेट विषय, मॉडरेट का मतलब होता है वो विषय जो आपको हल्की हल्की में कमी है कि अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपके मजबूत टॉपिक हो जाएंगे, ठीक है। और एक होते हैं वीक विषय जो आपको बिल्कुल नहीं आते, जैसे इतिहास वगैरह हो गया या फिर मैथमेटिक्स में कोई टॉपिक होते हैं वो होते हैं आपके वीक विषय। तो आपको इस प्रकार सिलेबस को पढ़ के पूरे सिलेबस में एनालिसिस करना है कि सर आपको मुझे ये तो आते हैं, ये कम आते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं आते, ठीक है। दोस्तों, मैंने भी एक इसी फार्मूले को अप्लाई के कैसे एक सिलेबस को बनाया, आप देखें। ये मैंने ए भाग, जो हमारे सिलेबस का ए भाग है उसको बनाया है। इसमें मैंने जो मेरे
स्ट्रॉन्ग टॉपिक थे वो हैं भारत की भौगोलिक विशेषता, पर्यावरण पारिस्थितिकी, मानव शरीर, आहार पोषण स्वास्थ्य, ये तो मेरे स्ट्रॉन्ग विषय हैं। इसके अलावा जो मॉडरेट है वो है भारतीय संविधान, ये मुझे कम आता है, अगर मेरे लायक क्वेश्चन आ गए तो मैं कर पाऊंगा, और नहीं आए ज़्यादा डीपली पूछे तो हो सकता है मैं अटक जाऊँ इन्हें। इसके अलावा शासन प्रणाली, ये मेरी मॉडरेट विषय हैं। और जो बिल्कुल कमज़ोर है वो है मेरे भारत का इतिहास और समसामयिकी, ये मेरे कमज़ोर विषय हैं। दोस्तों ऐसे ही मैंने फिर इसका सहभाग हमारे जो हिंदी का है उसको भी इस प्रकार बनाया कि मेरे स्ट्रॉन्ग संधि, समास, विलोम, पर्यायवाची, युग्म शब्द, ये तो मेरे स्ट्रॉन्ग है। और जो मेरे मॉडरेट है वो है वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, इन पर मुझे थोड़ी ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करनी है जिससे मेरे स्ट्रॉन्ग हो जाएँ। और जो मेरी वीक है वो मेरी पूरी इंग्लिश वीक है, और एक प्रावैशिक शब्दावली ये मुझे कम याद है, तो ये मेरी वीक टॉपिक है। आपको भी इसी प्रकार अपने एक रफ नोट बनानी है, या फिर आपके पास एक टाइम टेबल बनाओ, उसमें पूरे सिलेबस को इसी प्रकार छांट लेना है। ये तो मैंने मेरे बताया, आपको पता चले कि आपके कौन से विषय स्ट्रॉन्ग है, कौन से कमज़ोर है और कौन से मॉडरेट हैं। दोस्तों अब आप ध्यान दें, दोस्तों आपको विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द को रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, आप किसी भी बुक्स में बिल्कुल ना रटें। इसके लिए आपको मैंने 5-5 मिनट के जो 2 वीडियो बनाए उन्हें आप अवश्य देखें, उसमें आप सीखेंगे कि विलोम शब्द कैसे बनते हैं, पर्यायवाची शब्द कैसे बनते हैं। इसी प्रकार आप 5 मिनट में, मात्र 5 मिनट में आप 200 से ज़्यादा विलोम शब्द और 200 से ज़्यादा पर्यायवाची शब्द देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब आप बिल्कुल एकाग्र हो जाएं और ध्यान दें। अब आप जब पूरे सिलेबस को इस प्रकार बांट लेते हैं स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक सब्जेक्ट में, तो आपको उनको चाहिए पढ़ने का समय। दोस्तों जो आप स्ट्रॉन्ग विषय हैं उनको पढ़ना है आपको सिर्फ 2 दिन, क्योंकि अगर आप इनको ज़्यादा दिन पढ़ेंगे तो आप क्या कर लेंगे भाई, ये तो आपको वैसे भी आते ही हैं, इन्हीं को रट के जाओगे तो ये थोड़ी पास कराएंगे आपको पटवारी एग्जाम, ये थोड़ी बनाएंगे पटवार, नहीं। दूसरे आपके मॉडरेट विषय, मॉडरेट विषय है ये, थोड़ी सी इन पर आपको मेहनत करनी है और ये आपको एग्जाम में सफलता दिलाएंगे। ये आपके वीक विषय, अगर आपने वीक विषय पर ज़्यादा ध्यान दे दिया तो फिर आप पटवारी से हाथ धो बैठेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपको अभी तक नहीं आए, तो फिर आप सोचिए 4-5 महीने में क्या पाएंगे। लेकिन फिर भी हमें वीक को कम से कम स्ट्रॉन्ग नहीं तो मॉडरेट तो करके जाना है, क्या पता कोई आपको आ ही जाए एग्जाम में पूछे तो वो सब्जेक्ट। ठीक है, अब आगे पढ़िए। अब आपको पढ़ना कैसे है दोस्तों? पढ़ने के लिए आप जो स्ट्रॉन्ग विषय हैं इनको तो पढ़ना है आपको 2 दिन, जिससे क्या है कि आपको पढ़ा हुआ कभी आप भूलेंगे नहीं, वो रिविजन होता रहेगा इसमें। और जो मॉडरेट विषय इसको आपको हफ्ते में पढ़ना है 4 दिन, कोई से दिन जो आपको अच्छा लगे आप वो चॉइस कर सकते हैं इसमें पढ़ने के लिए। मॉडरेट विषय को 4 दिन पढ़ने से क्या होगा कि ये 4 दिन में ये भी आपके स्ट्रॉन्ग विषय बन जाएंगे। ये सिर्फ मैं आपको 21 दिन का टाइम टेबल बता रहा हूँ, 21 दिन अगर आप ये फॉलो कर लेते हैं तो आपको पटवारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और वीक जो सब्जेक्ट है उसको आपको 1 दिन पढ़ना हफ्ते में, मात्र 1 दिन, और उस दिन आपको एक अपना टेस्ट पेपर भी देना जिससे आपको एनालिसिस होता रहेगा कि आपने कितना तैयारी कर ली और कितनी आपकी कमी है। दोस्तों इस प्रकार जब आप इसे 21 दिन फॉलो करते हैं तो 22वें दिन आपको दोबारा बैठना है कि अब आपको एनालिसिस करना है सर आपको कितना आता कितना नहीं आता। तो अब आप देखेंगे इसमें जो आपके मॉडरेट विषय थे वो भी अब आपके क्या हो चुके हैं स्ट्रॉन्ग विषय, और जो स्ट्रॉन्ग थे वो तो स्ट्रॉन्ग आई, और मॉडरेट आपके क्या हो गए स्ट्रॉन्ग विषय। दोस्तों यानी कि अब आपने 70% तैयारी कर चुके हैं, सिलेबस को कवर कर लिया है आपने, न तो आप भूलेंगे, और जो आपकी कमज़ोर थी वो भी तैयारी कर ली है। और जो आपके वीक सब्जेक्ट थी वीक, इसको आपने 4 दिन पढ़ के इसको भी आपने मॉडरेट कर लिया है, यानी कि ये भी आपके कम से कम 50% तैयार हो चुकी है आपके। अब आप पटवारी के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आपको चाहिए रिविज़न करना। अब आपको रिविज़न कैसे करना है, तो रिविज़न करने के लिए आपको चाहिए दोस्तों, रिविज़न करने के बाद 22 दिन से आपको करना है कि 3 दिन तो आपको ये स्ट्रॉन्ग और जो मॉडरेट विषय थे आपको ये अब 3 दिन पढ़ने मात्र, ये मिला के 3 दिन, और 3 दिन वीक सब्जेक्ट पढ़ना है आपको। इससे आपको क्या है रिविजन होता रहेगा, जो स्ट्रॉन्ग था वो तो स्ट्रॉन्ग रहेगा और जो वीक था वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये कुछ कमेंट्स हैं जो मुझे आपने भेजी थी, तो उनका नाम लेना ज़रूरी है भाई। देखते हैं, पढ़ के बताता हूँ आपको इनको किसने क्या कहा मुझे। ये कहते हैं बीपी मिड्डा सर बिल्कुल सही न्यूज़ दी सर, आपका थैंक्स है। एक कहते हैं सर आपने पटवारी की सही इन्फॉर्मेशन दी हमें एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, थैंक्स नितिन गौतम जी। हनुमान शर्मा जी कहते हैं सर फार्म विपन कब होंगे, अपडेट दीजिए। ज़रूर आपको इसके अपडेट में ज़रूर अगले वीडियो में आपको उपलब्ध करा दूंगा। और सोनम एस पे मीन्स ये कहते हैं सर गुड वीडियो। और रमेश कुमार जी इन्होंने कहा है बहुत अच्छे समझाते हो भाई, प्रैक्टिस करने के लिए धन्यवाद। दोस्तों आप सबका धन्यवाद, इस प्रकार आपका प्यार बना रहे। आप सब कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगता है।
दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आती है, अच्छे लगते हैं, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अब आपको पटवार बना के छोड़ूंगा। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनसे मेरा वादा किया हुआ है कि मैं उनको पटवारी का एग्जाम जरूर पास करवाऊंगा। और ये आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथ ही अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको कोई पढ़ने में किसी विषय में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उस पर आपको वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा ज़रूर। ठीक है, तो धन्यवाद, लगे रहे अपनी तैयारी में। बेस्ट ऑफ लक।